brain. Caillou! You're getting to be a big boy. I'm just a kid who's 4. Each day I grow some more. I like exploring. I'm Caillou. So many things to do. Each day is something new. I'll share them with you. I'm Caillou. My world is turning, changing each day. With Mommy and Daddy, I'm finding my way. Growing up is not so tough, except when I've had enough. But there's lots of fun stuff. I'm Caillou. Caillou, Caillou, I'm Caillou. That's me. कायू चला कार वॉश करवाने। देखो रोजी, मैंने एक चेहरा बनाया है। तुम दोनों क्या कर रहे हो? रोजी, तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए। और कायू, तुम्हें तो ध्यान रखना चाहिए ना। पर मेरे कपड़े गंदे नहीं हुए डैडी, देखिए सिर्फ उंगली हुई है। गाड़ी बहुत गंदी हो गई है। तुम्हें और रोजी को हाथ धो लेने चाहिए। कायू, रोजी की मदद करो। तुम दोनों बाहर क्या कर रहे थे? रोजी, तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए। मेरे कपड़े गंदे नहीं हुए मम्मी, और मैं रोजी के हाथ धोने में मदद करूंगा। मेरे ख्याल से सिर्फ हाथ धोने से काम नहीं होगा। हमारे दोनों महान कलाकार गाड़ी पर ड्राइंग बना रहे थे। फिर तो गाड़ी को भी साफ करना चाहिए। क्या हम गाड़ी धोए मम्मी? कायू को डैडी के साथ गाड़ी धोने में बहुत मजा आता था, खासकर गर्मियों के दिनों में। मैं बाल्टी ले आता हूँ। रुको कायू बेटा, मेरे पास आज गाड़ी धोने का टाइम नहीं है। मुझे घर में बहुत से काम हैं। क्या तुम्हारे पास गाड़ी को कार वॉश ले जाने का टाइम है? और कायू को कार वॉश जाना खास पसंद था। ठीक है, चलो चलते हैं। हम जाएंगे कार वॉश कराने। मजा आएगा। रोजी भी। ऐसा लग रहा है जैसे तुम अभी नहा कर आई हो। आओ, मैं तुम्हारे कपड़े बदल देती हूँ। लो, हो गई तैयार। तुम्हें कार वॉश में मजा आने वाला है रोजी। रोजी आज तक कभी कार वॉश नहीं गई थी। उसे नहीं पता था कि वहाँ क्या होता है। जल्दी करो रोजी। कायू उसके डैडी के साथ पहले भी कार वॉश गया था, इसलिए वो जानता था कि वहाँ कितना मजा आता है। तुम देखना, वहाँ बहुत सारे बुलबुले होंगे, ब्रशेस और पानी भी। रूम! और जब गाड़ी बाहर आती है तो एकदम साफ हो जाती है। लो, हम पहुँच गए। रेड लाइट, रुको। ग्रीन लाइट, जाओ। कार वॉश शुरू होते ही रोजी थोड़ा डर गई थी, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा आवाज थी। देखो, पानी। सब ठीक हो जाएगा रोजी बेटा। थोड़ा डर लग रहा है ना? मैं नहीं डरता हूँ डैडी। रोजी देखो। कायू, जरा अपनी बहन को संभालोगे प्लीज? कायू को याद आया जब वो पहली बार कार वॉश के लिए आया था तो वो भी डर गया था। ये ड्रायर है रोजी, वैसा ही जैसे घर पर है। वॉश के लिए तैयार कायू? मैं दोबारा कार वॉश में जाना चाहता हूँ। घर से दूर। कायू के मम्मी और डैडी किसी काम से बाहर गए थे, लेकिन रोजी और कायू खुश थे क्योंकि जूली उनकी बेबी सिटर उनका ख्याल रखने आई थी। तुम्हें कहानी पसंद आई कायू? हाँ, चलिए अब हम खेलते हैं। इस बैग के अंदर देखो कायू, इसमें तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल है। अंदर क्या है? एक और किताब। हाँ, इसे कहते हैं एटलस। इसमें दूर देशों की तस्वीरें होती हैं। ये कहाँ पर है? ये है रेगिस्तान और रेत के इन पहाड़ों को सैंड डून्स कहते हैं। सैंड, सैंड, सैंड। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ।
क्या है? ये एक ऊंट है, ऊंट। और देखो यहाँ इसके बारे में कुछ लिखा है। सही कहा कायू। और ये है एक पाम ट्री। देखो एक और पाम ट्री। कायू ये सोचने लगा था कि वो बहुत दूर किसी रेगिस्तान में है। तुमने सही कहा। लगता है हम किसी रेगिस्तान में हैं। क्या बता सकते हो हम कहाँ हैं? ठीक है, रोजी भी करेगी। मैं जानता हूँ, इस तरफ है। कायू ने तय किया कि तय खाना उसके काल्पनिक रेगिस्तान के लिए सही रहेगा। हम एक ऊंट बना सकते हैं। आइडिया अच्छा है कायू। हमें इसी की जरूरत थी। बैठने के लिए एक सीट चाहिए। ये भी ले लो। अब एक कवर चाहिए। ये होगा उसका सर। वाह! हमारा ऊंट बन गया। चलो टेडी को ऊंट की सवारी करवाते हैं रोजी। इस तरफ। कायू एक असली मुसाफिर की तरह जूली और रोजी को रेगिस्तान ले जा रहा था। वो अपने आप को बहादुर और रोमांचक समझ रहा था। इस रेगिस्तान में बहुत धूप है। मेरे साथ आओ। ये एक पाम ट्री है। बहुत अच्छे कायू। चलो रोजी, चलकर छांव में बैठ जाते हैं। इतने लंबे सफर के बाद मुझे लगता है मुसाफिरों के खाने का समय हो गया है। ओएसिस एक ठंडी जगह होती है जहाँ बहुत सारे पाम ट्रीज होते हैं, जहाँ मुसाफिरों को खाना और पानी मिलता है। देखो, और पाम ट्रीज। हाँ, ट्रीज तो हैं। तुमने हमारे रेगिस्तान के लिए बहुत हरी भरी जगह चुनी है कायू। ओह, लगता है हमारी नन्ही सी मुसाफिर सफर करके थक गई है। चलो उसे बेड पर सुला देते हैं। कायू, तुम तब तक एटलस क्यों नहीं देख लेते? मैं रोजी को बेड पर सुला कर आती हूँ। कायू खुश था क्योंकि उसे इतनी जल्दी सोना नहीं था। उसे मैप देखकर नई जगह ढूंढना पसंद आ रहा था। ये तो पहाड़ है। कायू सोच रहा था कि उसके काल्पनिक पहाड़ कहाँ हो सकते हैं कि अचानक उसे एक नई जगह का ख्याल आया। जूली, मैं तुम्हें पहाड़ी इलाके में ले चलता हूँ। देखो, वो एक बड़ा पहाड़ है। चलो चले, जल्दी। ठीक है कायू, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। मुझे चोटी दिख रही है। पहुंच गए। हाँ, महान मुसाफिर चोटी तक पहुंच ही गए। चलो पार्टी करते हैं। इसका झंडा बना सकते हैं जैसा उस बुक में था। मुझे लगता है थके हुए मुसाफिर के नहाने का वक्त हो गया है। मुझे थोड़ी और देर खेलना है। कायू इतनी जल्दी सोना नहीं चाहता था। उसे बहुत मजा आ रहा था। आ जाओ कायू। पर मैं अभी नहीं नहाना चाहता। तुम्हें इस ट्रॉपिकल जंगल और उसके रहस्यों के बारे में नहीं जानना? एक जंगल? देखो, एक नदी। नदी की सैर के लिए तैयार हो कायू? हाँ।
वाव, देखो वहाँ दूर क्या है? मैं जानता हूँ, ये एक झरना है। मैं उसमें जाने वाला हूँ। टूट टूट टूट। जब जूली बाथटब से पानी खाली कर रही थी, कायो उसके लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहा था। कायो, ये मेरा टेंट है। तो ये बात है, पर मुसाफिर को भी नींद की जरूरत होती है। ये फ्लैशलाइट मुझे दे सकते हो? तारे। देखा, अब तुम एक मुसाफिर की तरह रात को आसमान के तारों को देख सकते हो। नई जगह जाना मजेदार है। हाँ बिल्कुल, और आज तो तुमने नई नई जगहों की सैर भी की है। पर मुझे घर भी बहुत पसंद है। कायो सुबह होने का इंतजार कर रहा था ताकि वो अपने मम्मी और डैडी को बताए कि वो कितनी नई जगहों पर गया। कायो चला पिकनिक। कायो अपनी मम्मी की पिकनिक लंच बनाने में मदद कर रहा था। यानी वो और उसकी मम्मी पिकनिक पर जा रहे थे, क्लेमेंटाइन और उसकी मम्मी के साथ। इतनी सब्जियां काफी होंगी कायो, तुम कपकेक क्यों नहीं सजाते? ठीक है मम्मी। देखिए मम्मी, मैं क्लेमेंटाइन के लिए कपकेक बना रहा हूँ। ये खाने में भी टेस्टी है। कायू, तुम पिकनिक पर कुछ नहीं खा पाओगे अगर इसी तरह खाते रहे। नहीं खा पाऊंगा। उप्स। गिलबर्ट। बस करो कायू, कितना खाओगे? तुम पिकनिक का लंच नहीं खा पाओगे। देखो क्लेमेंटाइन, मैंने मम्मी के साथ मिलकर पिकनिक लंच बनाया। अरे वाह कायू, मैंने भी मम्मी के साथ में पिकनिक लंच बनाया। ये लो कायू, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल सैंडविच खुद बनाया है। मम्मी देखो, कायू अपनी स्पेशल सैंडविच नहीं खा रहा है। तुम खा क्यों नहीं रहे हो कायू? क्योंकि मुझे अभी भूख नहीं लग रही है। मेरे पास एक आइडिया है। तुम और क्लेमेंटाइन कुछ देर के लिए खेलो और बाद में खा लेना। ठीक है। तुम लुका छिपी खेलना चाहती हो? नहीं, मुझे पकड़ा पकड़ी खेलना है। ठीक है, पकड़ो मुझे। जब कायू और क्लेमेंटाइन पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे, वो पिकनिक के बारे में पूरी तरह से भूल गए। मैं तुम्हें आउट कर दूंगा। तुम क्या देख रहे हो कायू? देखो क्लेमेंटाइन, गिलहरियाँ। जल्दी इनका पीछा करते हैं। लगता है जल्दी हमारा पिकनिक लंच भूखी गिलहरियाँ खाने आने वाली हैं। मम्मी देखिए। वाह, देखो तो जरा, ये गिलहरी सर्दियों के लिए अनाज इकट्ठा कर रही है। इसके गाल इतने बड़े क्यों हैं? वो सारे दाने अपने गालों में भरकर घर ले जाएगी ताकि उन्हें सर्दियों में खा सके। कोई घर पर है? तुम्हें गिलहरी का घर देखना है? यहाँ कोई नहीं है। हाँ। कायू को देखकर ताज्जुब हुआ कि गिलहरी ने इतना सारा खाना अपने घर में इकट्ठा किया था। मुझे भूख लगी है मम्मी। मुझे भी भूख लगी है। ये बहुत टेस्टी है। मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया है। मुझे कपकेक्स बहुत पसंद है। अब जब कायू को भूख लग चुकी थी, उसे लगा ये पिकनिक उसकी आज तक की सबसे टेस्टी पिकनिक थी। कायू को भी करनी थी पार्टी। भूलना ना मत भूलना, मैं चाहती हूँ हमारा घर सुंदर लगे। फूल लेकर आता हूँ। आप क्या कर रही हैं मम्मी? मैं आज रात की पार्टी की तैयारियाँ कर रही हूँ।
कायू को याद आया कि आज उसके मम्मी डैडी ने पार्टी रखी है। क्या हम गेम्स खेलने वाले हैं? नहीं बेटा, आज रात नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये बड़े लोगों की डिनर पार्टी है। पर मैं भी पार्टी में आना चाहता हूँ। नहीं कायू बेटा, ये बच्चों की पार्टी नहीं है और ये काफी लेट भी चलने वाली है। पर मुझे भी पार्टी करनी है। कायू को अच्छा नहीं लगा क्योंकि सब बड़े पार्टी करने वाले थे और वो उस पार्टी में नहीं जा सकता था। मेरे ख्याल से हमने पार्टी के लिए सारा जरूरी सामान ले लिया है ना? हाँ डैडी। पता नहीं क्यों पर मुझे लग रहा है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। क्या हो सकता है वो? मैं जानता हूँ, मम्मी को फूल चाहिए थे। सही कहा। तुम फूल चुनना चाहोगे कायू? ये लो, ये अच्छे हैं। हाँ। मम्मी को ये पसंद आएंगे। जरूर पसंद आएंगे। इनसे घर सजाएंगे तो घर बहुत सुंदर लगेगा। कौन आ रहा है डैडी? हमने कुछ दोस्तों को डिनर के लिए घर बुलाया है। क्या मैं भी अपने दोस्तों को बुला सकता हूँ? नहीं कायू, आज नहीं। और तुम्हें इस पार्टी में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। कायू समझ नहीं पा रहा था कि मम्मी और डैडी की पार्टी में उसे क्यों नहीं मजा आएगा। पार्टी में तो हमेशा मजा आता है। अरे वाह, तुम फूल ले आए। मैंने ही डैडी को याद दिलाया मम्मी। थैंक यू कायू। इन्हें सजाने के लिए मेरी मदद करोगे? कायू को लगा कि पार्टी के मेहमान आ चुके हैं। हाय कायू। पर वो जूली थी, कायू की बेबी सिटर। आप यहाँ पार्टी के लिए आई हैं? नहीं, मैं तुम्हारी मम्मी की मदद के लिए आई हूँ। मैं तुम्हें और रोजी को खाना खिलाकर सुलाने आई हूँ। पर मैं अभी नहीं सोना चाहता हूँ। चलो कायू, अब अपना नाइट ड्रेस पहन लो प्लीज। मुझे नहीं पहनना है। क्या सब कुछ ठीक है? कायू अपना पजामा नहीं पहनना चाहता, वो पार्टी में जाना चाहता है। क्यों कायू? एक काम करते हैं, अगर तुम अपना नाइट ड्रेस पहन लो तो तुम नीचे चलकर सबको गुड नाइट कह सकते हो, ओके? ठीक है मम्मी। हाँ, और बाकी सब कैसा चल रहा है? अच्छा, हाँ हाँ, मैंने सुना था कि वो स्कूल गई। कायू सबको गुड नाइट कहने आया है। अच्छा, सबको गुड नाइट बोलो कायू। गुड नाइट। कायू बेटा, अब सोने का वक्त हो गया है। अब तुम ठीक से सो सकते हो कायू, ठीक है ना? ठीक है जूली दीदी। कायू सोने की कोशिश कर रहा था, पर नीचे पार्टी में क्या हो रहा था ये जानने के लिए वो उत्सुक था, इसलिए वो नीचे गया। कायू को सीढ़ियों से पार्टी दिखाई नहीं दे रही थी। उसे पास जाकर देखना था। मुझे तो लगा तुम सो गए होंगे कायू। पर मैं सो नहीं पा रहा, बहुत शोर हो रहा है। बड़े बच्चे थोड़े से शोर में भी सो पाते हैं, ठीक है? एक और बार कोशिश क्यों नहीं करते? ठीक है डैडी। गुड नाइट कायू। गुड नाइट डैडी। कायू को अचानक याद आया कि उसका डायनासोर तो नीचे ही छूट गया। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपको। कायू, तुम इतनी देर रात तक क्यों जाग रहे हो? मैं बस अपना डायनासोर लेने आया था।
प्यारा बच्चा है। मम्मी, क्या आप अपनी पार्टी में गेम्स खेलने वाली हैं? तुम बताओ हमें कौन से गेम्स खेलने चाहिए? फेस पेंटिंग। बहुत मजा आएगा, है ना कायू? पर बेटा अब तुम्हें सच में सो जाना चाहिए, मैं मजाक नहीं कर रही। ठीक है मम्मी। तुमसे सुबह मिलूंगी मैं कायू। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम नींद में लग रहे हो कायू। यही होगा अगर तुम देर रात तक जागोगे। देखिए, अब मुझे नींद नहीं आ रही है। क्या आज रात भी मैं जाग सकता हूँ? नहीं बेटा, मुझे लगता है आज रात हम सब जल्दी सो जाएंगे।